नमस्कुमारिकायै नमः। कुंडली के सप्तम भाव में अगर मंगल स्थित हो तो वैवाहिक जीवन को पूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। भगवान राम की हम कुंडली में देखते हैं, जैसा हम शास्त्रों में प्रमाण मिलता है। लेकिन हम अगर व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो 7वें स्थान पर अगर मंगल हो तो पत्नी अवश्य पतिव्रता होती है, लेकिन पत्नी से वियोग होता रहता है। पत्नी कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत करती है। ऐसा कहा गया है कि मंगल में एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, लेकिन मैं इन बातों को जो है सत्य नहीं मानता हूँ। मैं यह मानता हूँ कि व्यक्ति के जीवन में उसका जीवन मरण तुल्य कष्टपूर्ण हो जाता है। क्योंकि एक बात याद रखिए कि एक अगर गर्म हो गया और एक व्यक्ति बिल्कुल ठंडा हो जाए तो उसकी क्या गति होगी, आप ही सोचें। कि एक व्यक्ति बहुत क्रोधी व्यक्ति है और उसके साथ बहुत संयमी व्यक्ति हो जाए तो उस संयमी व्यक्ति का तो मरना ही हो गया, नहीं होगा। तो कहने का अर्थ ये है कि सप्तम स्थान में अगर वैवाहिक के स्थान पर हो मंगल तो जीवन साथी से वियोग होते रहता है। तो ऐसे व्यक्ति का अगर सप्तम स्थान पर अगर मंगल है और मांगलिक है तो फिर हम अभी आगे में आपको बताएंगे कि उपाय क्या करना चाहिए। लेकिन मूल रूप से आप एक बात समझ लें कि अगर सप्तम स्थान पर मंगल है तो ऐसे व्यक्ति से आप विवाह कराएं, अपनी बच्चा या बच्ची का विवाह कराएं जिसका जीवन साथी किसी ऐसी नौकरी पर हो कि जहां वो साथ में कम रहते हों। कहने का अर्थ जैसे जिन नौकरियों में जो है ट्रांसफ़र होते रहता हो, ज़्यादा साथ ना रहना पड़ता हो, ऐसी नौकरियां अगर करें तो उनके लिए श्रेष्ठ रहेगी। फिर यह मंगल दोष का प्रभाव उन पर पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगा। फिर इसके बाद में अष्टम स्थान पर मंगल हो तो ये कहा गया है कि बहुत व्यक्ति को बहुत रोगी बना देते हैं, बहुत कष्टपूर्ण स्थिति में ला देते हैं। अग्नि भय और आकस्मिक भय ये इनकी संभावना बनी ही रहती है। कई शास्त्रों में तो ऐसा भी कहा है कि घर में औषधियाँ चुड़ती रहती हैं। कहने का अर्थ जो है दवाओं को जो है घर में आवश्यकता पड़ती ही रहती है दवाओं की। कोई ना कोई रोगी हो जाता है, व्यक्ति स्वयं रोगी होता है, उसे गुहा के रोग होते हैं, बवासीर, भगंदर, इस तरह की समस्याएं होती हैं। कहने का अर्थ यह है कि अष्टम स्थान में मंगल हो तो व्यक्ति को मांगलिक माना गया है। क्योंकि अगर आपका जीवन साथी अगर रोगी हो तो आपका जीवन तो वैसे ही मरण तुल्य हो गया, और रोगी व्यक्ति क्या हो जाए, कब क्या हो जाए, कौन जानता है। कहने का अर्थ यह है कि अष्टम स्थान पर अगर मंगल हो तो व्यक्ति के लिए कष्टकारी हो सकता है। व्यक्ति को रक्त विकार हो सकते हैं और रक्त से संबंधित बीमारियां, मैं उन बीमारियों का नाम नहीं लेना चाहता। मैं आपको, मेरा विचार आपको कतई मन में भय भरना नहीं है, लेकिन आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि व्यक्ति की मृत्यु असाध्य बीमारियों के कारण से भी हो सकती है। वहीं शस्त्राघात से, शस्त्र से व्यक्ति को खतरा होता है। कहने का अर्थ है कि ऑपरेशन अगर करवाना, कभी ऐसा कोई हो जाए कि व्यक्ति के शरीर में कोई विकार हो जाए तो अगर ऑपरेशन करवाने की अगर नौबत आए तो व्यक्ति को बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। ऑपरेशन बहुत सोच समझ कर करवाना चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन बिगड़ने पर मृत्यु की संभावना होती है, व्यक्ति को कष्ट हो सकता है। मैंने एक व्यक्ति की कुंडली में ऐसा देखा हूँ कि मैं अपना स्वयं का अनुभव बताता हूँ कि उनकी कुंडली में अष्टम स्थान पर मंगल था और हुआ यह कि उनको सिर में ट्यूमर था। और मैंने उनसे कहा कि आप ऑपरेशन करवाने में थोड़ा सा ध्यान दें और थोड़ा सोच समझ के करवाएं। तो उन व्यक्तियों ने मेरी बात को नहीं माना, ऑपरेशन करवाया। आखिर में जो स्वस्थ थे और वो बहुत समय तक जी सकती थी, और ऑपरेशन करवाने के बाद में लगभग 3 दिन के अंदर उनकी मृत्यु हो गई। कहने का अर्थ ये है कि ऑपरेशन करवाने में शस्त्र लगने से मृत्यु, शस्त्र लगने से जरूरी नहीं कि पुराना समय था कि शस्त्र लगने से मृत्यु, कहने का अर्थ है कि आपको कोई युद्ध में काट देता था यहाँ, लेकिन आपकी डॉक्टर से भी मृत्यु हो सकती है क्योंकि डॉक्टर भी शस्त्र लगा रहा है। नवम स्थान पर मंगल हो तो व्यक्ति भाग्यवान होता है, उसे अपने भाग्य से सब कुछ प्राप्त होता है, पराक्रम से सब कुछ प्राप्त होता है, धन, वैभव, ऐश्वर्य, नौकर चाकर, ये सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं, लेकिन उसके लिए काम नहीं आती। क्योंकि उसकी जो संतानें होती हैं
वो ठीक नहीं मिलती, उसके धन को वो व्यय करती हैं। तुम इधर से इकट्ठा करते चले जाओ, तुम्हारी संतान निकालती चली जाएगी। तो मंगल यहाँ पर 9वें स्थान में यह बल देते हैं। व्यक्ति को घोड़ा गाड़ी से लाभ होता है। आपकी घोड़ा गाड़ी है और लेके कोई और चला जाए, फिर क्या होगा? लाभ मिला आपको? रहने दो ना, आपकी घोड़ा गाड़ी बहुत अच्छी बात है। गाड़ी आपकी है और ड्राइवर चला रहा है रात दिन। कहने का अर्थ है ये 9वें स्थान का जो मंगल है, व्यक्ति को जो देता है उसका भोग नहीं करने देता। देता सब कुछ है, भोग नहीं करने देता। आपके पास बहुत स्वादिष्ट व्यंजन है और आपको शुगर की बीमारी हो जाए, मीठा रखा रहे, खाएंगे आप? नहीं खा पाएंगे, होते हुए भी नहीं खा सकते। ये मंगल का फल। फिर इसके बाद 10वें स्थान में मंगल हो। 10वें स्थान में मंगल हो तो व्यक्ति के लिए बहुत शुभ माना गया है, क्योंकि 10वें स्थान का जो मंगल होता है, व्यक्ति के जीवन में धार्मिक आयोजनों अनुष्ठानों को करते ही रहने वाला होता है। कहने का अर्थ है कि अगर जिसके 10वें स्थान पर मंगल हो तो व्यक्ति अपने जीवन में कई बार धार्मिक अनुष्ठान करता है और उसके कारण उसकी प्रसिद्धि होती है। उसके घर में नित्य नए आयोजन होते रहते हैं। और नित्य नए आयोजन किसके यहाँ होते हैं? जो व्यक्ति धनी होता है, सब प्रकार से संपन्न होता है, मानी होता है, जिसके संस्कार अच्छे होते हैं, उसी के यहाँ न ये सारी चीज़ें होंगी। कहने का अर्थ यह है कि 10वें स्थान में अगर मंगल हो तो व्यक्ति के लिए बहुत शुभ फलदायक होता है, व्यक्ति को बहुत सारे अच्छे गुण देने वाला होता है, व्यक्ति कर्मठ होता है, शरीर से बलिष्ठ होता है। लेकिन माता के लिए कुछ कष्टकारक माना गया है, संतान के लिए कुछ कष्टकारक माना गया है कि हो सकता है कि आपकी संतान जो है आपके आचार विचारों को अपने अनुरूप ढाल ना सके। तो इस बात में ध्यान देने की आवश्यकता होती है, व्यक्ति को अपने संतान पक्ष में ध्यान देने की आवश्यकता है। वहीं कुंडली के 11वें स्थान पर अगर मंगल हो, कुंडली के 11वें स्थान पर अगर मंगल हो तो यहाँ वह बहुत सा लाभ देता है। व्यक्ति बहुत प्रचुर मात्रा में धन लाभ करता है, लेकिन उसका धन नष्ट हो जाता है। कहने का अर्थ यह है कि अगर कुंडली के 11वें स्थान पर अगर मंगल हो तो व्यक्ति के पास बहुत संपत्ति आती है। अचानक कहीं से कुछ धन आया, लाभ हुआ, खेती में अचानक बहुत सब फायदा हो गया और आया और पैसा जो है तुमने हार्वेस्टर ले ली या ट्रैक्टर ले ली। अब फिर क्या करोगे? खर्चा हो गया ना। कहने का अर्थ जो है उस धन का आप उपयोग नहीं कर पाए, आय में ही लगा दिया। व्यक्ति आय में ही जो है व्यय करते रहता है। 11वें स्थान के मंगल का यह फलादेश है। 11वें स्थान का अगर मंगल हो तो व्यक्ति को लाभ होता है जमीन से, जमीन के कामों से, दलाली से, इन कामों से अवश्य उसको लाभ होता है। वहीं कुंडली के 12वें स्थान पर मंगल हो तो 12वें स्थान का मंगल बहुत अनिष्टकारक कहा गया है, क्योंकि यह व्यक्ति को आंखों के रोग देगा, उसकी समस्याओं को बढ़ा देगा। उसके जीवन में व्यक्ति कर्जे से कभी मुक्त नहीं हो पाएगा। उसे भगवान मंगल जो है नित्य निरंतर कर्जा देते ही चले जाएंगे। कर्जा छुटाने के चक्कर में और कर्ज होते चले जाएंगे। कहने का अर्थ यह है कि ऐसे व्यक्ति को फिर भगवान भौम की उपासना करना चाहिए, भगवान मंगल की उपासना करना चाहिए, सोच समझकर कर्ज करना चाहिए। और ऐसा व्यक्ति अगर कर्ज करे तो पहले किसी स्थायी नौकरी में हो और फिर कर्ज लेते रहे और नौकरी में से चुकता करते रहे तो ठीक है। अगर नहीं तो अगर बहुत बुरी स्थिति आ सकती है। जैसे कि आज आप देखते हैं कि आजकल व्यक्ति की सारी चीज़ें EMI में होती हैं। एक छोटा सा अमाउंट होता है, साथ में ब्याज जुड़ा होता है, आप पटाते चले जाते हैं। 12वें स्थान पर मंगल हो तो ऐसा ही प्रयास करें, क्योंकि कर्ज तो आपके जीवन में रहने वाला ही है। तो कर्ज इस तरह का कर्ज हो कि वो चुकता हो जाए, चुकता होता रहे और आप फिर नया कर्ज ले लें। तो कहने का अर्थ आपके जीवन में कर्ज बना ही रहे। तो आप इस भाव का यह फल ले सकते हैं और इस भाव से बच सकते हैं, मंगल के इस प्रभाव से बच सकते हैं। आपको असत्य नहीं करना है मंगल को, लेकिन उनकी थोड़ी सी दिशा बदल दें। अब मांगलिक दोष के बारे में मैंने जैसा कि आपको बताया कि मांगलिक दोष किन किन जगहों पे मंगल अपने प्रभाव देते हैं और जिसके कारण व्यक्ति का वैवाहिक जीवन खराब होता है। तो एक दफ़ा मैं आपको और समझाकर बता दूं
कि मंगल किस किस प्रकार से आपको प्रभावित करते हैं। सबसे पहली बात ध्यान रखें, मंगल वैवाहिक जीवन को तब प्रभावित करते हैं या तो उनकी दृष्टि हो या वहाँ पर स्थित हो। यानी कि कुंडली के प्रथम भाव में अगर मंगल हो तो सातवीं दृष्टि से सप्तम स्थान को देखेंगे, और कुंडली के 12वें स्थान पर हो तो अपनी अष्टम दृष्टि से देखेंगे। वहीं कुंडली के चतुर्थ स्थान पर मंगल हो तो अपनी चौथी दृष्टि से सप्तम स्थान को देखेंगे। 7वें स्थान पर मंगल हो तो वहीं पर स्थित होंगे। अष्टम स्थान पर इसलिए हम मानते हैं क्योंकि अष्टम स्थान पर अगर मंगल होंगे तो वह व्यक्ति को रोगी बनाएंगे, और आपका जीवन साथी अगर रोगी रहेगा तो आपके लिए मरण तुल्य कष्ट वाला ही होगा। आपका वैवाहिक जीवन में मांगलिक प्रभाव होगा। मंगल की आपको शांति कराना हो तो उनसे संबंधित चीज़ों का दान दें, मीठी चीज़ों का दान करें, गेरू का दान करें, और प्रयास करें कि भैरव मंदिर में उपासना करें। और उज्जैन में मंगलनाथ मंदिर है, वहाँ पर अवश्य जाएं, दर्शन करें। जो पूजन अनुष्ठान जो वहाँ बताए जाते हैं, मैं किसी का प्रचार प्रसार नहीं करता हूँ, लेकिन जो अनुष्ठान बताए गए हैं उन अनुष्ठानों को करें, मंगल के मंत्रों का जाप कराएं। अगर इस प्रकार से आप करते हैं तो निश्चय की बात है कि मांगलिक दोषों से आप मुक्त होंगे। वैसे प्रयास करना चाहिए, यह अंधविश्वास नहीं है, सिर्फ व्यक्ति के स्वभाव को बताता है कि एक व्यक्ति अगर मांगलिक है तो उसके लिए मांगलिक व्यक्ति ढूंढने से क्या होता है कि अगर दो लड़ने वाले व्यक्ति होंगे, दो उग्र स्वभाव वाले व्यक्ति होंगे, अगर आपस में प्रेम रखेंगे, वो लड़ेंगे झगड़ेंगे और शाम तक जो है बराबर हो जाएंगे, फिर एक हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जो है मंगल दो मांगलिक व्यक्तियों का यही प्रभाव होता है कि दो मांगलिक व्यक्ति आपस में झगड़ते तो हैं, उनका जीवन कष्टकारी होता है, झगड़ेंगे लेकिन शाम तक एक हो जाएंगे। लेकिन अगर मांगलिक व्यक्ति नहीं हुआ तो झगड़ेंगे और अलग होने की नौबत आ सकती है, क्योंकि संयमी से संयमी व्यक्ति हो, लेकिन अगर कभी झगड़ा हो जाए, सामने वाले व्यक्ति का स्वभाव न बर्दाश्त होता हो, तो उसके जीवन में ऐसी समस्याएं आ सकती हैं। आपने देखा है कि भगवान राम की कुंडली में सप्तम स्थान पर मंगल थे, मकर राशि में मंगल थे, उच्च के थे। उनके जीवन में सीता जी की जीवित रहते में आप देखते हैं कि उनको कितना कष्ट सहना पड़ा, वन वन भटकना पड़ा व्यक्ति को, और अंत में वहाँ पर उनके जीवन में ये देखने को मिलता है कि सीता जी पृथ्वी में समा जाती हैं और भगवान राम देखते रह जाते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि भगवान मंगल का सीधा सीधा प्रभाव है। कहा गया है, श्रोत में कहा गया है भगवान मंगल के, विरंच शक्र विष्णु नाम मनुष्या नाम तुका कथा तेन त्वम सर्वसत्वेन ग्रहराजो महाबला। यानी कि शक्र माने इंद्र पर भी उनका प्रभाव है और विष्णु पर भी उनका प्रभाव। विरंची शक्र विष्णु नाम मनुष्य, तो फिर मनुष्यों का क्या कहना। तो कहने का अर्थ ये है कि भगवान भौम की उपासना करें, अपने कर्मों को अच्छा करें। अगर आप अपने कर्मों को अच्छा रखेंगे तो निश्चय की बात मान के चलिए कि भगवान भौम आपका मंगल ही करेंगे, और भगवान मंगल करने वाले ही हैं। आज के लिए इतना ही।